हमारा आदिवासी समाज के तत्वाधान में जल जंगल जमीन को लेकर आज उपस्थित हमारे लोकप्रिय आदिवासी कुक्षी में जमीन नीलामी के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन, सरकार को दी कड़ी चेतावनी, आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे महेश पटेल। आज कुक्षी में आदिवासी समाज की जमीन नीलामी के खिलाफ विजय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज द्वारा विशाल और प्रभावी धरना प्रदर्शन किया गया। इस जन आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में आंदोलन को लेकर भारी आक्रोश और एकजुटता देखने को मिली। धरना प्रदर्शन में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री व कुक्षी विधायक श्री सुरेंद्र सिंह बघेल, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेश पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने अपने वक्तव्य में कहा कि आदिवासी समाज की जमीन नीलामी संविधान की भावना, पेशा कानून और आदिवासी अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जमीन नीलामी की प्रक्रिया तत्काल बंद नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को सड़क से सदन तक पूरी ताकत से उठाएगी। पूर्व मंत्री व कुक्षी विधायक श्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि कुक्षी और आसपास का आदिवासी अंचल अभी भी अपने जल जंगल जमीन से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। वे स्वयं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल नीलामी प्रक्रिया में रोक लगाने की मांग की। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेश पटेल ने प्रशासन और सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी समाज की जमीन उसकी पहचान और अस्तित्व है। बिना ग्राम सभा की सहमति कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जमीन नीलामी वापस नहीं ली तो आंदोलन को और व्यापक व तेज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन नीलामी की सभी प्रक्रियाओं को तत्काल निरस्त किया जाए तथा आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, पर्यावरण और जन जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नेताओं ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने तक यह आंदोलन शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहेगा। हमारा आदिवासी समाज के तत्वाधान में जल जंगल जमीन को लेकर आज उपस्थित हमारे लोकप्रिय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी और हमारे लोकप्रिय विधायक कुक्षी के सुरेंद्र सिंह हनी जी, हमारे जयेश के अध्यक्ष अर्जुन भाई और सभी मेरे आदिवासी समाज के युवा साथी और मेरे भाइयों और माताओं बहनों, आज ये આપણો કાઈ જણા इकट्ठा आया, કાઈ બદલે इकट्ठा आया तो आज मालूम छे कि આપણે કોઈ દાડા પહેલે દાબડીમાં दुई મોટલી મીટિંગ હોઈ ગયેલી। આદિવાસી સમાજનું અધિકારીઓ આજે જગાડને, ધારનું કલેક્ટર આજે જગાડને, अलीराजपुर कलेक्टर आज जगन ने, लेकिन नहीं मानिया। तो आज ये सीरी फैक्ट्री कहानी आने मन रही तो कहीं इंदिरा पासे थोड़ी छे जमीन, ये जमीन अपनी छे और अपनी रसे। ये प्रशासन आज नीते काल जात्रा से तो मारियो कहनु छे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, आज की आज आप प्रस्ताव करके जमीन को वापस करो। अगर हमने जमीन दी उस रोज ऐसा संघर्ष होएगा कि आप भी नहीं संभाल पाओगे।
हमारे आदिवासियों के पास हम भोले भाले आदिवासी है, हम सीधे साधे आदिवासी है। आज मुख्यमंत्री जी आए यहां पर धार के अंदर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने। क्या आप में से किसी को बुलाया धार के अंदर यहां की जमीन के बारे में बात करने? बुलाया मुख्यमंत्री ने? बोलो, नहीं बुलाया। ये मुख्यमंत्री, ये भाजपा की सरकार है। जो आदिवासियों के जंगल और जमीन पर बुलडोजर चला रही है। मैं सिंगरौली गया, 3000 परिवारों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। पूरी जेल बना दी, पूरा किला बना दिया। हम जब गए कि 2000 पुलिस वाले, और किसके लिए? आदिवासियों के लिए नहीं, अडानी के लिए, इस मोदी ने और मुख्यमंत्री ने। एक तरफ मोदी देश में ढोंग करते बोलते हैं कि हम एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे, और यह हजारों लाखों पेड़ अडानी के नाम से कटवाते। ये मोदी है। जिस पेड़ के साथ हमारा जीवन रहा है, कई सालों से, कई पीढ़ियों से वहां के लोग कह रहे कि हम 4-5 पीढ़ी से रह रहे, हमारे सामने जंगल काटे जा रहे जिनके हमारे बाप दादाओं ने जंगल लगाया। बोले, वहां की मां बहनें बोलती कि हम तेंदू पत्ता बिनते, तेंदू के पेड़ कट जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, हम कहां से अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। ये लड़ाई हमने शुरुआत करी सिंगरौली से। इस लड़ाई को हम राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। राष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये यहां की लड़ाई तीनों विधानसभा की, चाहे हमारे यहां के टकारी के कई लोग आए, मेरे साथ आए, सीकापोटी के हैं, तलावड़ी के हैं, दावड़ी के हैं, मामन बेड़ी के हैं, मैं सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जरूरत पड़ी सब विधायकों को लेके यहां पे, पूरे कांग्रेस के पूरे 64 विधायकों को लेके आपके यहां भी धरना पड़ा तो हम आएंगे धरना देने। अभी रविराज जी कह रहे थे कि पानी नहीं दिया, अंकित जी कह रहे थे पानी नहीं दिया सरकार ने, अधिकारियों ने। और आदिवासी जिस दिन लड़ाई लड़ने आ जाएगा उस दिन इस सरकार को पानी भी पिला सकता है अच्छी तरह। हमें पानी नहीं दोगे तो तुम्हें पानी हम कहां से दे देंगे? महेश भाई ने कहा कि वक्त आया तो तीर कमान उठाएंगे। मैं तो आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि तीर कमान पे जंग मत लगने दो कभी। ये हमारा शस्त्र है, ये हमारी ताकत है, ये हमारा। कमेटी बनेगी, किस तरीके से काम होगा? अरे आप कमेटी क्या कलेक्टर को बनाने में टाइम लगता है? क्या आप अभी भेज दो प्रस्ताव, अभी आ जाएगा, 24 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। किस चीज की कमेटी? इनसे आप बात तो करोगे, समन्वय तो करेंगे गुप्ता जी की नहीं करेंगे? उसके लिए हाँ मेरा जी, फिर अरे देखिए उसकी समय सीमा बता दो आप, तो आप करो चर्चा। तो जब तक हम यहीं बैठते फिर आप बात कर लो। दूसरी बात ये है ना, कमेटी बनाने का जो विषय, अभी जैसे कल से जो ड्रिलिंग का कार्य पहले तो इतनी सी जगह ड्रिल होगी और वो भूमि में होगी, वो बात नहीं हो रही। हाँ। वो बात नहीं हो रही, ड्रिलिंग तो अभी होगी नहीं। पहले सबसे पहले चर्चा हो इन लोगों गांव वालों से बैठ के
इनकी जमीन कौन सी है वो क्लियर हो। इनकी जमीन